जिस प्रकार से कुछ समय से हाइडल प्रोजेक्टों की वजह से निचले क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप लग रहा है, जिससे गरीब लोगों को, असहाय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने जब ये एग्रीमेंट किए थे, उस वक्त हमने शिकायत की थी लोगों से, सब सरकार से कहा था कि ये प्रोजेक्ट हमारे खतरा है, क्योंकि उस वक्त के जो काम थे वो सब स्टैंडर्ड लग रहे थे। लेकिन यहाँ के जो नेता लोग थे, उन्होंने बजरी की खातर, बजरी बेचने की खातर, सीमेंट की कमीशनों की खातर लोगों से कंप्रोमाइज नहीं किया। अफसोस ये है कि आज मलाना के डैम किस प्रकार से फट रहे हैं। जब भाखड़ा डैम, सलापड़ का डैम, पंडो डैम, लार्ज डैम नहीं फट रहे हैं, जहां पार्वती ब्यास दोनों का फ्लो जा रहा है, तो केवल एक मलाना नाला की वजह से फटने वाले डैम, उसमें कितनी क्वालिटी रही होगी। हमारा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार इस लोगों को नुकसान हो रहा है और सरकार इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, जहां जहां डिजास्टर से नुकसान हुआ है वहां लोग अपने जेब के पैसे से पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या सरकार सिर्फ रॉयल्टी लेने के लिए और वहां की कमीशन लेने के काम कर रही है? तो हमारा अनुरोध सरकार से है कि सरकार अच्छा काम करती है, जनहित के काम करती है। जिस प्रकार वीरभद्र सिंह सरकार ने, सत्यप्रकाश यहाँ के मंत्री थे, डीएस बरवाल जो आईपीएच के एसडीओ होते थे, वो 4 बजे आकर खड़े होते थे और सामने सब्जी मंडी की जितनी भी ये दीवार लगी हुई है, ये उस वक्त कोई ठेका नहीं था। ये 30 लाख रुपए का काम हुआ है और कितना काम हुआ, अगर आज ये काम आंका जाए तो 1 करोड़ों में जाएगा। तो जिसकी वजह से भूंतर का शहर, बाकी शहर बच रहे हैं। यदि सरकार ने कंट्रोल कमेटी इसके लिए नहीं बनाई या कंट्रोल के लिए कोई काम नहीं किया, तो ये भूंतर पुल की तरह होना, जैसे 1995 में भूंतर पुल बह गया है। आज तक कोई इंजीनियर यहाँ नहीं आया, कोई नेता यहाँ नहीं आ रहा है कि इसको पुल को, लोगों को कितनी त्रासदी से झेलना पड़ रहा है, 3-3 किलोमीटर पैदल आना पड़ रहा है। तो हमारा सरकार से अनुरोध रहेगा कि बिना समय गवाए मलाना की इंक्वायरी की जाए। यदि किसी दिन भूकंप या कोई और कुछ काम हो गया, यदि पार्वती डैम भी फट गया, तो ये हम लोग यहाँ इतिहास बन जाएंगे कि भूंतर शहर था, जिया था, कसोल था, मणिकर्ण था। ये था नहीं चाहते हम। जब यहाँ सरकार को सैकड़ों हजार करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिल रही है, लोग मलाना के बलादी के लोगों का क्या कसूर है? आज वहां सारे नेता बन के जा रहे हैं, कोई नेता वहां जाके उनकी जमीन को वापस कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा। मलाने को लोग हेलीपैड खुद बना रहे हैं, लेकिन वहां की जो रॉयल्टी है वो किसी के खाते में नहीं, वो सरकार के खाते में जा रही है। तो जिम्मेवारी भी सरकार की बनती है कि वो तुरंत जाके वहां देखे। आपके सामने एग्रीमेंट है, ये जो एग्रीमेंट है 1998 में हुआ है, ये एनएचपी के साथ हुआ है। यहां पर 100% लोगों को लगना था, 75,000 लोगों को बाहर से लाए लोगों ने। ये हम चाहते हैं कि यहाँ का जो पोटेंशियल है यहाँ के लोगों को दिया जाए, यहाँ के बेरोजगार लोग हैं उनको काम दिया जाए। आपने बाहर के स्टेटों से लाकर यहाँ हाइडल प्रोजेक्ट बनाने और रेत की जगह वो मिट्टी डाल रहे हैं। आप देखो यहाँ क्या हालात हुए हैं। यदि ये भूंतर का काम अब भी नहीं सुचारू रूप से हुआ, तो आने वाले समय में क्या बात है कि यहाँ जब डंगे लग चुके हैं, तो पेमेंट सरकार क्यों नहीं ठेकेदारों को कर रही है? इन्होंने काम किया है, यहाँ से सरकार की गाड़ियां चली है, आम जनता की गाड़ियां। ठेकेदार का क्या कसूर है कि उन्होंने समय पर काम किया और पेमेंट सरकार क्यों नहीं दे रही है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, इस बारे में सब लोगों को कहेंगे हम, क्योंकि जनता सबसे ऊपर है। लीडर जनता की वजह से बनता। जब लीडर बन जाते हैं, दुख दर्द उनको वहां जाके कोई इसमें मोबाइल में छाने से कोई बात नहीं होगी। मौके पर जाओ, बुरशैनी का जितना भी डैम है उसकी इंक्वायरी की जाए। पीछे तोस नाला आ गया, तो उसके पुल बह गए, लोगों को दिन प्रतिदिन क्यों हमको दुख भोगने पड़ रहे हैं? अब 2 सालें हो गई, यहाँ से हाथीथान से भूंतर बाजार लोग आ रहे हैं, बाय बजौरा लोग जा रहे हैं। लोगों का क्या कसूर है? जब सरकार के हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में नम्रता बरतते हैं, तो ये कुदरती है। अब भीलवाड़ा ग्रुप है, वो राजस्थान से, उनको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान बलादी के लोगों को हो रहा, चौकी के लोगों को हो रहा, जरी के लोगों को हो रहा। तो हमारा यही अनुरोध रहेगा कि तुरंत शीघ्र कमेटी बनाई जाए। यदि कमेटी नहीं बनाई जाती है, तो हम हाईकोर्ट जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जान माल का है। हम इतिहास में बनना चाहते हैं कि स्मेज की तरह जो है ना भूंतर शहर था, ये भूंतर शहर नहीं बचेगा। ये आज खूब
अपने मजे से जीते रहें, लेकिन जब रात को आएगा तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। धन्यवाद।